मुंबई में विचित्र स्थिति है जहां पर कि हवा की क्वालिटी लगातार खराब दिखाई दे रही है। हमारे साथ महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और मुंबई के प्रभारी दीपक केसरकर जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आपसे यही सवाल पहला कि जहां दिल्ली की बात अमूमन की जाती थी कि दिल्ली में हवा ज़्यादा खराब होती, लेकिन दिल्ली की तुलना में मुंबई की हवा ज़्यादा खराब दिखाई दे रही है। इसके पीछे आप क्या प्रमुख कारण मानते हैं? दो चीजें हैं। एक तो बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है मुंबई में। मेट्रो का काम चल रहा है, कोस्टल रोड का काम चल रहा है, तो और बहुत सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी बहुत चल रही है। तो इसकी वजह से जो धूलिकण जिसको बोलते हैं, मतलब फ्लोटिंग पार्टिकल्स, वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। दूसरी मुंबई का ये भी है कि यहाँ पे व्हीकलर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो इसके बारे में हम लोग बहुत सारी मीटिंग्स हमने ली है और कुछ हम लोग इसके बारे में करना भी चाहते हैं। रिसेंटली लास्ट ईयर आई हैड बीन टू लखनऊ टू सी दैट वहाँ पे एक प्रयोग ऐसे किया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक एक इक्विपमेंट रहता है जिससे वो धूलिकण एक के साथ जुड़ जाते हैं और वो जमीन पे गिर जाते हैं। तो इसके बारे में फिर दूसरा ये है कि किसी किसी जगह पे एयर फिल्टर्स बिठाए जाते हैं जो हवा को खींच लेते हैं और इम्प्यूरिटीज उसमें से कम कर देते हैं। तो फिलहाल तो जो स्मोक गन्स रहती है जिससे ये फ्लोटिंग पार्टिकल्स नीचे आ सकते हैं, तो उसके बारे में कॉरपोरेशन ने एक टेंडर निकाला है। ठाणा में हमने लगाई थी पहले, तो अभी मुंबई में लगा रहे हैं जी वो भी। जी, लेकिन दीपक जी, अगर हम दिल्ली से तुलना करें तो दिल्ली में कई परिस्थितियां अलग है। यहाँ पर वाहन की संख्या बहुत ज़्यादा है, लैंडलॉक्ड है यहाँ पर, और आसपास के जो राज्यों में पराली जलती है उसका भी धुआं यहाँ पहुँचता है, जिसके कारण दिल्ली की हवा बिगड़ती है। जबकि मुंबई जो है समुद्र के किनारे है, बारिश भी वहाँ पर खूब होती है। आपको क्या उम्मीद है इस बार की अगर हवा चलेगी समुद्र से तो थोड़ी हवा ठीक हो जाएगी? मुंबई में हमको एडवांटेज है कि यहाँ पे सी है, ब्रीज है, तो इसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। फिलहाल तो ये जो अभी फॉग गन्स बढ़ जाएगी उसका रिजल्ट क्या है वो देख के बाकी की टेक्नोलॉजीज है उसको भी अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। और अगर आम लोगों की बात करें तो आपकी उनसे क्या उम्मीद रहेगी? आपको उनका किस तरह का सहयोग चाहिए? हाँ, लोगों से अपील तो करेंगे, लेकिन पहले ये जो कुछ प्रयोग हम लोग करना चाहते हैं जिससे ये पोल्यूशन कम हो जाए। फिर हमने एक मीटिंग, जो इंडस्ट्रीज है यहाँ पे, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री भी है, तो उनकी भी एक मीटिंग लगाई थी। और जो कंपनियां हैं वो CSR के माध्यम से भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है, ऐसे मुझे लगता है। तो during rainy season it has come down, again it is going up, so we'll take it very seriously and we'll act upon it। बहुत बहुत हमारा कमेटी भी है, हाई पावर कमेटी।